आज का सवाल अगर आपने बना लिया तो सारे एग्जाम आप फोड़ सकते हैं। एग्जाम के लिस्ट में सारा आएगा, एसएससी, बैंक, रेलवे या आरबीआई पीओ या एसबीआई पीओ, चाहे आईबीपीएस पीओ, जितने भी एग्जाम है सारा एग्जाम आसान से क्रैक कर सकते हैं। तो इस सैल्यूम के क्वेश्चन को अगर बना लिए तो बस सारा काम आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस सैल्यूम के क्वेश्चन को। कह रहा है सभी पक्षी घोड़े हैं, स्टेटमेंट दिया है यानी कथन दिया है। क्या? सभी पक्षी घोड़े हैं, सभी घोड़े बाघ हैं, कुछ बाघ शेर हैं, कुछ शेर बंदर है। तो बाबू सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप फिगर बनाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिगर बनाने। कह रहा है सभी पक्षी घोड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? सभी पक्षी घोड़े हैं, तो घोड़ा कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, घोड़े हैं। ध्यान से एकदम फिगर को बनाइए। घोड़े हैं। कह रहा है सभी घोड़े बाघ हैं, सभी घोड़े क्या है? बाघ है। बाघ इसके नीचे आ जाएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। बाघ है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ बाघ शेर हैं, यानी इस बाघ के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू? शेर का कुछ पार्ट है, शेर हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ शेर बंदर है, इस शेर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? तो बंदर का। हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। देखिए कितना आसानी से फिगर खींचा गया। यानी फिगर अगर आप पेशेंस रख के बना लिए तो आप सारा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है, हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर चलते हैं और मैक्सिमम कंक्लूजन बुलवाते हैं कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन इसका कितना होगा। ध्यान से समझिए, अगर आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकालना सीख गए तो समझिए कि सारा क्वेश्चन को आप आसान तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सभी पक्षी घोड़े हैं, सभी पक्षी बाघ हैं, सभी घोड़े बाघ हैं। अंदर से बाहर हम लोग ऑल एंड सम दोनों में बुलवाते हैं। अभी हम सिर्फ ऑल में बात करवाए यानी सभी में बात करवाए हैं, फिर अंदर जाएंगे और कुछ में बात करवाएंगे। ध्यान देना है। फिर बोलेगा कुछ पक्षी घोड़े हैं, कुछ पक्षी बाघ है, कुछ घोड़े बाघ हैं। उसके बाद फिर अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात करवा दिए। अब आपको बाहर से अंदर जाना है और ओनली सम में बात करवाना है, ऑल में बात इसमें नहीं होता है। क्या बोलेगा? कुछ बाघ घोड़े हैं, कुछ बाघ पक्षी हैं, कुछ घोड़े पक्षी हैं। अब इस इधर आइए, यानी इस बाघ का रिलेशन शेर से बनेगा, तो किस में बनेगा? तो कुछ में बोलेगा। क्या बोलेगा? कुछ बाघ शेर हैं, कुछ शेर बाघ हैं, फिर कुछ शेर बंदर है, कुछ बंदर शेर है। ये मैक्सिमम कंक्लूजन जो है ये मेरा सही हुआ। अब इसमें से वो निष्कर्ष देगा, और निष्कर्ष जो है देखिए इसमें यहाँ पे 4 ही तो पूछा हुआ है। कितना पूछे हैं? 4 निष्कर्ष पूछे। इसमें कुछ गलत होगा और कुछ सही होगा। तो आप जब मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आप निकाल लिए सैल्यूम का तो आप तुरंत सही गलत करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट नंबर निष्कर्ष क्या कर रहा है। कह रहा है कुछ बाघ घोड़े हैं। ध्यान से देखिए, कुछ बाघ घोड़े हैं, तो कुछ बाघ घोड़े हैं कि नहीं? देखिए बाघ यहाँ पे है, घोड़ा यहाँ पे है, तो ये बाघ जो है घोड़ा से सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता। अभी हमने मैक्सिमम कंक्लूजन में बताया है कि जब भी बाहर से आप अंदर की ओर जाइएगा ना तो ओनली ये सम में बात करवाते हुए जाएगा, यानी कुछ में बात करवाइएगा, ऑल में बात इसमें होता ही नहीं है। और पिछले वाले लेक्चर में सारा कंसेप्ट हम बताए हुए हैं, वहां जाके आप बाबू अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, कह रहा है कुछ बाघ घोड़े हैं, कुछ बाघ घोड़े हैं, एकदम सही है, ये कंक्लूजन मेरा सही है। उसके बाद कह रहा है कुछ बंदर पक्षी हैं। अब एक बात बताइए, ये बंदरवा का इस पक्षी के साथ कोई रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ये तो पहले ही गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए थर्ड नंबर निष्कर्ष क्या कर रहा है? कुछ बाघ पक्षी है। अब देखिए बाघ यहाँ है, अब पक्षी यहाँ पे है, तो बताइए कुछ बाघ पक्षी है, तो कुछ बाघ पक्षी है कि नहीं? बताइए, ऊपर की ओर जा रहा है, पक्षी से बात करेगा, तो कुछ बाघ पक्षी है। अगर ये बोलता सभी बाघ पक्षी है तो गलत हो जाता, क्योंकि बाहर से अंदर सभी में कभी बात नहीं होता है, ओनली सम में बात होता है बाबू, ऑल में बात नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है थर्ड नंबर में कुछ बाघ पक्षी है, तो कुछ बाघ पक्षी है, एकदम सही है। अब उसके बाद 4 नंबर निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कुछ बंदर घोड़े हैं। कुछ बंदर घोड़ा होगा क्या? ये बंदर का घोड़े के साथ रिलेशन बना है? नहीं। जब हम मैक्सिमम निष्कर्ष निकाल रहे थे तो उसमें आपको हम इससे बात नहीं करवाए हैं, इससे कभी बात नहीं करता है। तो चलिए ये भी हमारा गलत हो गया। तो देखिए अगर गलत हो जाए कम से कम 2 निष्कर्ष तो हमेशा याद रखिएगा उसमें आइदर का केस जरूर चेक करिएगा, क्योंकि अगर आइदर का केस नहीं चेक करिएगा तो आपका आंसर गड़बड़ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कुछ बंदर पक्षी है और कुछ बंदर घोड़े हैं, ये दोनों तो गलत है, लेकिन आइदर के केस के लिए हमने बताया था कि कम से कम 2 गलत होना चाहिए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में रहना चाहिए। तो दोनों पॉजिटिव में तो आइदर केस इसमें बनेगा नहीं। जब आइदर का केस हमारा नहीं बनेगा
तो चलिए हम लोग विकल्प की तरफ देखते हैं, आंसर ऑप्शन की तरफ कि आखिर कौन आंसर जाएगा। देखिए कह रहा है केवल एक और, यहाँ ध्यान देना है, कह रहा है केवल एक और तीन अनुसरण करते हैं, एक और तीन अनुसरण कर रहा है, तो मेरा पहला ही आंसर चला जाएगा। अब देखिए बी नंबर भी देख लीजिए, कह रहा है केवल एक दो और तीन अनुसरण करते हैं, तो क्या दो इसमें सही है क्या? नहीं, तो ये आंसर मेरा नहीं जाएगा। केवल दो तीन और चार निकलते हैं, ये भी मेरा गलत है। उसके बाद देखिए सी नंबर गलत हो गया। डी नंबर कह रहा है एक दो तीन और चार सभी अनुसरण करते हैं, ये भी कभी नहीं जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो जाएगा ही नहीं। देखिए कितना आसान तरीका से आप बना लिए और इसका आंसर निकाल लिए। यानी आंसर ऑप्शन कौन जाएगा बाबू? ए माने पहला नंबर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जो ओएमआर शीट में पहला नंबर में होगा उसको आप ओएमआर शीट में भर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन पूछे हुए सवाल हैं और 2026 से पूछा हुआ सवाल है ये। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है, कथन दिया हुआ है कि कुछ कुर्सियां हैंडल है, सभी हैंडल बर्तन है, सभी बर्तन चटाइयां हैं और कुछ चटाइयां बसे हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको आपको पहचानने आना चाहिए, और उसको पहचानने के लिए हमने पहले ही सारा कंसेप्ट अफर्मेटिव का बता दिए हैं। और वो जाके आप लेक्चर देखिए और अपना कंसेप्ट क्लियर करिए और तब क्वेश्चन पे आइए। गारंटी देते हैं कि सारा सवाल आप सही करके आइएगा किसी भी एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम हो। चलिए हम लोग इसका फिगर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। आपका जब भी क्वेश्चन अगर आपको मिले सैल्यूम का, सबसे पहले आप फिगर आराम से खींचिए उसको। कह रहा है सभी कुर्सियां हैंडल है। चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं, ध्यान से समझिए फिगर। कह रहा है सभी कुर्सियां हैंडल है, तो सभी कुर्सियां क्या है? हैंडल है। तो आ जाए, सॉरी यहाँ कुछ में बोल रहा है इसलिए इसको कुछ में बुलाइए, ध्यान दीजिएगा, कुछ में बोल रहा है। यानी पहला स्टेटमेंट है मेरा, कह रहा है कुछ कुर्सियां हैंडल है, तो कुर्सी के पार्ट में कुछ किसका पार्ट हो जाएगा बाबू? हैंडल का। यहाँ ध्यान दीजिए, हैंडल हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी हैंडल बर्तन है, तो सभी हैंडल बर्तन है, तो बर्तन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा इसके। ध्यान दीजिए, ये बर्तन हो गया। दूसरा भी मेरा इस स्टेटमेंट को हमने फिगर बना दिया। सभी बर्तन चटाइयाँ हैं, अब उसके बाद कह रहा है सभी बर्तन चटाइयाँ हैं, तो यहाँ आ जाएगा चटाइयाँ। उसके बाद देखिए ये भी हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब कह रहा है कुछ चटाइयाँ बसे हैं, इस चटाई के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? बसे का, तो यहाँ आ गया बसे। अब इसके बाद हम लोग इसमें मैक्सिमम कंक्लूजन फटाफट निकालते हैं, कितना मैक्सिमम कंक्लूजन होगा। वो बोल रहा है ना कि आपको मैक्सिमम कंक्लूजन अगर निकालने आ जाएगा, तो यहाँ चार कंक्लूजन दिया है, उसमें दो गलत ही होगा और एक दो सही होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। कुछ कुर्सियां हैंडल हैं, कुछ हैंडल कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां बर्तन हैं, कुछ बर्तन कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां चटाइयां हैं, कुछ चटाइयां कुर्सियां हैं। कुछ में जितना बात हुआ इस कुर्सी से सब हम बात करवाइए। अब ये आइए फिगर, ये इस फिगर को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है ये। इस फिगर में कैसे बात करेंगे? तो पहले सिस्टमेटिक ऑल में बात करवाते हुए बाहर निकालिए। क्या? सभी हैंडल बर्तन हैं, सभी हैंडल चटाइयां हैं, और उसके बाद सभी बर्तन चटाइयां हैं। फिर अंदर जाइए, कुछ में बात करवाइए। कुछ हैंडल बर्तन है, कुछ हैंडल चटाइयां हैं और कुछ बर्तन चटाइयां हैं। अब उसके बाद बाहर से अंदर जाइए, तो बाहर से अंदर जाने के लिए आपको हमने बताया था कि बाबू ओनली सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। तो कुछ चटाइयां बर्तन हैं, कुछ चटाइयां हैंडल हैं, कुछ बर्तन चटाइयां हैं। अब उसके बाद देखिए इस चटाई का इस बस से ओनली रिलेशन बनेगा और ओनली सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। क्या बोलेगा? कुछ चटाइयां बसें हैं, कुछ बसें चटाइयां हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे कि आखिर मेरा निष्कर्ष कौन सही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कुछ बसें हैंडल हैं, कुछ बसें क्या है? हैंडल हैं। कुछ बसें हैंडल हैं, तो बस यहाँ है देख लीजिए, हैंडल यहाँ है। क्या बस का हैंडल के साथ रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ चटाइयाँ कुर्सियाँ हैं, कुछ चटाइयाँ कुर्सियाँ है कि नहीं? एकदम है। उसके बाद देखिए कोई बस हैंडल नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब जब अफर्मेटिव का फिगर होगा उसमें निगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं होता है हम लोगों का, ये याद रखना है और ये देखते ही काट देना है। उसके बाद कह रहा है कुछ चटाइयाँ हैंडल हैं, कुछ चटाइयाँ हैंडल हैं, कुछ चटाइयाँ हैंडल है। चटाई आपका यहाँ पे है, हैंडल यहाँ पे, तो बताइए कि कुछ चटाइयाँ हैंडल है कि नहीं? एकदम है, मेरा ये भी सही होगा। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको हमने बताया है कि जब भी दो निष्कर्ष गलत हो जाएं तो आइदर का केस जरूर चेक करिएगा। अगर आइदर का केस नहीं चेक करिएगा तो आंसर गलत मार के आप चले जाइएगा और आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए बहुत पेशेंस रख के
और आंसर ऑप्शन को देखिए। चलिए हम लोग सबसे पहले आइदर का केस चेक करते हैं। आइदर के केस के लिए हमने कंसेप्ट बताया था कि कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, तो 2 यहाँ ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब उसके बाद देखिए क्या एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में निष्कर्ष है, ये भी कंसेप्ट में इंक्लूड है। तो देखिए ये नेगेटिव निष्कर्ष है और ये पहला वाला मेरा पॉजिटिव निष्कर्ष है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पहला वाला। अब उसके बाद दोनों कंसेप्ट हमारा मिल गया। थर्ड नंबर ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। देखिए यहाँ बस है या हैंडल है, और इसमें आइए यहाँ बस है या हैंडल है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का क्या है, समान है। तो इसमें आइदर का केस बनेगा बाबू। किसमें बनेगा, 1 में और 3 में मेरा आइदर का केस बनेगा। इसको याद रखिए, यहाँ आइदर बन रहा है। जब आइदर बनेगा तो आंसर क्या निकलेगा, यहाँ ध्यान से देखना है। तो हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कह रहा है केवल 1, 2 और 4 अनुसरण करते हैं, ये कभी आंसर नहीं जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि केवल 2, 3 और 4 निकलते हैं। देखिए कितना कंफ्यूजन वाला ये कंसेप्ट दिया है यहाँ आंसर ऑप्शन। अधिकतर लड़का जो है यही मार के निकल जाए। क्यों, क्योंकि 2 तो सही है और 2, 3 और 4 यहाँ कह रहा है 3 और 4 अनुसरण करते हैं। तो ये होगा क्या, नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार हम लोग देखते हैं। 2, 3 और 4 अनुसरण करते हैं। देखिए 2 गलत है, 3 आइदर है और 4 निकलते हैं, ये कभी आंसर नहीं जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, केवल या तो 1 या 3। अब देखिए या आइदर का मतलब क्या होता है, या तो चाहे अथवा, दोनों में से कोई एक जरूर देगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से समझना है कि कह रहा है कि या तो 1 या 3 या 3, यहाँ समझिए 1 या 3 और 2 अनुसरण करते हैं। तो देखिए यहाँ 2 अनुसरण तो कर रहा है, लेकिन इसमें 4 भी अनुसरण कर रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये भी नहीं जाएगा। एकदम पेशेंस के साथ इसको जो है ऑप्शन को छांटिए। यहाँ देखिए केवल 1 या 3, 1 या 3 में आइदर है और 4 क्या है, और 4 अनुसरण करते हैं, और 4 अनुसरण कर रहा है, लेकिन 2 भी अनुसरण कर रहा है, इसलिए मेरा ये भी आंसर नहीं जाएगा। देखिए कितना फंसाने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन में। अब देखिए केवल 1 या 3, 1 या 3 सही है, 2 भी सही है और 4 अनुसरण करते हैं और 4 भी सही है। देखिए कितना फंसाने की कोशिश किया और मेरा आंसर ऑप्शन क्या, ई नंबर चला जाएगा। देखिए इस सवाल में अगर जल्दीबाजी करिएगा तो आपका पक्का गलत हो जाएगा। और एसबीआई पीओ चाहे आरआरबी पीओ चाहे आरबीआई पीओ में इस टाइप का सवाल पूछता है और फंसाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसके चुंगल में फंस जाएंगे। इसलिए आप लोगों को इस चुंगल में फंसना नहीं है। हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप ऑप्शन को जो है एलिमिनेट करिए और करेक्ट आंसर तक पहुंचिए। तो देखिए कितना आसान तरीका से आप लोग बना लिए। तो 42 का आपका 5 नंबर आंसर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद 42 के बाद 43 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कुछ छड़ियाँ लंबी है, कुछ फूल लंबे हैं, कुछ फूल परिधान हैं, सभी परिधान कमीजें हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए इसका फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, फटाफट हम लोग फिगर बनाते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कुछ छड़ियाँ लंबी है, तो यहाँ छड़ियाँ हो जाएगा। ध्यान दीजिए कुछ छड़ियाँ लंबी है, इसके पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, लंबी का। ध्यान दीजिए। अब उसके बाद कर रहा है कुछ फूल लंबे हैं। तो एक बात बताइए, इस लंबी के पार्ट में कुछ क्या है, फूल है। फिगर खींचते चलिए। अब उसके बाद देखिए ये भी फिगर हम बना लिए, कुछ छड़ियाँ लंबी है और कुछ फूल लंबे हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट का फिगर बन गया, यानी लंबी में कुछ फूल हो गया। अगर कुछ फूल परिधान है, और कुछ फूल क्या है, परिधान है, कुछ फूल परिधान है, तो फूल में कुछ क्या हो गया, परिधान हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी परिधान कमीजें हैं, और सभी परिधान क्या हो गया, कमीजें हैं। यहाँ ये कमीजें हैं। अब उसके बाद देखिए एक बार स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। कुछ छड़ियाँ लंबी है, कुछ छड़ियाँ लंबी है, कुछ फूल लंबे हैं, कुछ फूल लंबे हैं, यानी लंबी के पार्ट में कुछ फूल का पार्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ फूल परिधान है, यानी फूल में कुछ किसका पार्ट है, परिधान का। और सभी परिधान कमीजें हैं, सभी परिधान क्या हो गया, कमीजें हो गया। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे कि कौन कंक्लूजन सही होगा, कौन कंक्लूजन गलत होगा, यानी निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए।
चलिए कह रहा है कुछ कमीज छड़ियाँ हैं, कुछ कमीज छड़ी होगा क्या, कभी नहीं होगा, ये गलत होगा। उसके बाद कह रहा है कुछ कमीज फूल है, कुछ कमीज फूल है, एकदम सही है। इस कमीज का पार्ट कुछ फूल में है, फूल का पार्ट कुछ कमीज में है। उसके बाद कह रहा है कुछ फूल छड़ियाँ हैं, कुछ फूल छड़ियाँ होगा क्या, बीच में लंबी है इसलिए गलत होगा। उसके बाद कह रहा है कुछ परिधान छड़ियाँ हैं, कुछ परिधान छड़ियाँ हैं, कुछ परिधान छड़ियाँ होगा क्या, यानी ये भी मेरा गलत हो गया। तो देखिए कितना आसान तरीका से आप सही गलत कर लिए। अब हम लोग आते हैं आंसर ऑप्शन के पास। यहाँ आप आइदर के केस चेक कर सकते हैं, लेकिन आइदर के केस के लिए आपको मालूम है कि ये वो कम से कम निगेटिव में होना चाहिए। तो यहाँ सब पॉजिटिव है। चौथा देखिए ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है, तीसरा भी पॉजिटिव निष्कर्ष है और पहला भी पॉजिटिव निष्कर्ष है। तो यहाँ पे आपको आइदर का केस चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग आंसर निकालते हैं। कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करते हैं, यहाँ तो कर रहा है 2 नंबर। कह रहा है केवल एक अनुसरण करते हैं, एक अनुसरण कर रहा है क्या, ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा। केवल 2 अनुसरण करते हैं, इसका मतलब मेरा सी नंबर आंसर चला जाएगा। केवल 2 ही अनुसरण कर रहा है, केवल 3 अनुसरण करता है क्या, ये भी गलत होगा। और उसके बाद कह रहा है केवल 4 अनुसरण करते हैं, ये भी गलत होगा। केवल कौन सही हो रहा है, 2 नंबर ना, तो इसीलिए आंसर जाएगा केवल 2 अनुसरण करते हैं, ये मेरा सही होगा। तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा यहाँ, आंसर ऑप्शन सी नंबर, 43 का आपका सी नंबर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेशेंस बना के रखिए और सारा क्वेश्चन का आनंद उठाइए और एग्जाम में जाइए एकदम गारंटी बना के आइएगा। अगर मेरे कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से सीख लिए तो सालिम का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। चलिए 44 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर ध्यान दीजिए, 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला काम आपको फिगर बनाना है। फिगर एकदम पेशेंस के साथ बनाइए, एकदम फिगर। कह रहा है कुछ बेंच दीवारें हैं, स्टेटमेंट है, सभी दीवारें मकान हैं, कुछ मकान जंगल है, सभी जंगल सड़कें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ बेंच दीवारें हैं, तो बाबू ये बेंचवा के पार्ट में कुछ किसका किसका पार्टवा है, दीवार का। तो यहाँ बनाइए दीवार, यहाँ ध्यान दीजिए दीवार। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी दीवारें मकान हैं, तो सभी दीवारें क्या हो गया, मकान हो जाएगा यहाँ। अब उसके बाद देखिए पहला हमारा स्टेटमेंट हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा स्टेटमेंट का फिगर बनाते हैं। कुछ मकान जंगल है, यानी मकान में कुछ किसका पार्ट है बाबू, जंगल का। जैसे जैसे कहता है बस आप फिगर खींचते चलिए। सभी जंगल सड़कें हैं, तो बाबू यहाँ हो जाएगा सभी जंगल सड़कें हैं, यहाँ पे आ गया। देखिए आप फिगर आप कितना आसान तरीका से खींच लिए। अब इसका थोड़ा सा हम मैक्सिमम कंक्लूजन फटाफट आपको बताते हैं, पेशेंस रख के यहाँ सुनिए। कह रहा है कि कैसे बोलेंगे हम लोग, कुछ बेंच दीवारें हैं, कुछ दीवारें बेंच हैं, कुछ बेंच मकान है, कुछ मकान बेंच हैं, सभी दीवारें मकान हैं, कुछ दीवारें मकान है, कुछ मकान दीवारें हैं, कुछ मकान जंगल है, कुछ जंगल मकान है, कुछ मकान सड़कें हैं, कुछ सड़कें मकान हैं, सभी जंगल सड़कें हैं, कुछ जंगल सड़कें हैं, कुछ सड़कें जंगल हैं। ये आप मैक्सिमम कंक्लूजन आप निकालें। अगर और मैक्सिमम कंक्लूजन में अगर आप इसमें देखिएगा तो इसमें बहुत सारा सही होगा, बहुत सारा गलत भी होगा। तो यहाँ 4 ही कंक्लूजन आपका दिया हुआ है, सही गलत करते हैं हम लोग। देखिए पहला कह रहा है कुछ सड़कें बेंच हैं, कुछ सड़कें सड़क है यहाँ, कुछ सड़कें क्या है, बेंच है। सड़क है यहाँ और बेंच देखिए कहाँ है, यहाँ है। क्या इस दोनों में रिलेशन बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ये तो गलत ही होगा। कुछ सड़कें दीवारें हैं, सड़क यहाँ है, दीवार यहाँ है, सड़क दीवार में रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। कुछ मकान बेंच है, मकान यहाँ है, बेंच है। बाबू आप ही बताइए कमेंट में क्या ये सही है क्या, एकदम 100% सही है, क्योंकि कुछ मकान बेंच है, कुछ मकान बेंच है, ये आपका सही हो गया। कुछ सड़कें मकान है, सड़क यहाँ है मकान है, कुछ सड़क मकान है, तो सही है कि नहीं। देखिए 2 गलत हो गया। क्या इधर बनेगा, क्या कोई इसमें निगेटिव है, दोनों में कोई निगेटिव नहीं, तो इधर केस हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। चलिए अब लोग हम आंसर ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, 1 और 2 सही है क्या, बताइए आप ही बताइए। 1 और 2 तो गलत हो गया है, तो कभी आंसर जाएगा नहीं। कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, 1 गलत हो गया, 3 अनुसरण कर रहा है, लेकिन ये आंसर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब देखिए कह रहा है केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं, 3 और 4, तो 3 और 4 तो मेरा सही है ही है। देखिए तीसरा और चौथा सही है, तो यहाँ कह रहा है केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं, इसका मतलब यही मेरा आंसर जाएगा। ये देखिए डी नंबर, केवल 2, 3, 4 अनुसरण करते हैं, कभी सही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं था, इसे भी नहीं जाएगा। तो बताइए आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा आप, आंसर ऑप्शन आपका जाएगा सी नंबर, ये सी नंबर आंसर जाएगा, 3 नंबर, यानी 44 का कितना नंबर, 3 नंबर आंसर होगा। अब फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे अगर हम बता रहे हैं, अगर आप सीख गए कंसेप्ट को तो समझिए कि सारा एग्जाम आप निकाल सकते हैं और साइलिन में आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। आप पूरे साइलिन की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी रीजनिंग हैं, चाहे वो वर्बल रीडिंग हो चाहे नॉन वर्बल रीडिंग हो, ऐसा पढ़ाएंगे हम आपको कि एकदम दिमाग में ढुक जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम आसान तरीका से खाली लेक्चर एक बार 2 बार रिपीट करके देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के, बस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए यहाँ, अब यहाँ से देखिए क्या होता है। कभी एसबीआई का क्वेश्चन या आरआरबी पीओ का क्वेश्चन या आरबीआई पीओ का क्वेश्चन जब बनाइएगा तो इस टाइप से देता है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, क्या इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया है, 45 से 51 तक सवाल मेरा है, और इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि सिर्फ एक अनुसरण करता है, सिर्फ 2 अनुसरण करता है, या तो एक या फिर 2 अनुसरण करता है, न तो एक न ही 2 अनुसरण करता है, 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे होगा ये कि आपका स्टेटमेंट दे देगा, 2 निष्कर्ष दे देगा, ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसी से आपको आंसर ऑप्शन ढूंढना है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं, इसको माइंड में बैठा लेना है, इस कंसेप्ट को माइंड में एकदम फिट कर लेना है। क्या, अगर बाबू पहला हो जाए सही और दूसरा हो जाए क्या, गलत, तो याद रखिएगा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आप आंसर ऑप्शन मारिएगा पहला नंबर, ए नंबर जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, अगर बाबू पहला हो जाए गलत और दूसरा हो जाए सही, यानी ये कंक्लूजन, पहला हो जाए गलत और दूसरा हो जाए सही, तो आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा बाबू, तो आंसर ऑप्शन बी नंबर जाएगा। अगर बाबू पहला हो जाए गलत और दूसरा भी हो जाए गलत और इसमें आइदर का केस बने, आइदर मतलब या तो रहे, तो आंसर आप कौन मारिएगा, आंसर ऑप्शन सी नंबर जाएगा। दिमाग में सेट कर लीजिए एकदम, आप पहला हो जाए गलत और दूसरा भी हो जाए गलत और आइदर का केस नहीं बने, तो आंसर ऑप्शन मारिएगा डी मतलब 4। और उसके बाद बाबू यहाँ ये अगर हो जाए पहला भी सही और दूसरा भी हो जाए सही, तो आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा, ई। देखिए कह रहा है सिर्फ एक अनुसरण करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जितने भी यहाँ कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए, निर्देश दिया हुआ है, ये सारा निर्देश आपको इसमें फॉलो करेगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर पहला हो जाए सही दूसरा हो जाए गलत, तो आंसर कौन मारिएगा बाबू, ए नंबर। पहला हो जाए गलत दूसरा हो जाए सही, आंसर बी नंबर जाएगा। और पहला भी हो जाए गलत दूसरा भी हो जाए गलत और दोनों में आइदर का केस बने, तो आंसर मारिएगा सी। और पहला भी गलत दूसरा भी गलत और आइदर नहीं बने, तो आंसर 4 मारना है। और पहला भी हो जाए सही और दूसरा भी हो जाए सही, तो आंसर कौन मारिएगा, ई नंबर मारिएगा। ये दिमाग में हमेशा सेट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं हम लोग। ये हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि एकदम कोई चेंजिंग नहीं होगा एग्जाम में, इसी टाइप से सवाल आपका पूछा जाएगा। जो भी एग्जाम में जैसे सवाल पूछे जाते हैं सारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चलिए हम लोग इसका फटाफट पहले फिगर खींचते हैं। फिगर क्या होगा, यहाँ ध्यान से समझिए। कह रहा है यहाँ स्टेटमेंट है कि कुछ आम फल है, क्या कह रहा है, कुछ फल आम है। तो फिगर बनाइए, ये बाबू फल हो गया, इस फल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू, कुछ फल आम है, तो यहाँ आम हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कुछ आम लाल है, यानी अमवा के पार्ट में कुछ किसका पार्टवा है, लाल का। और यहाँ देखिए कह रहा है सभी लाल सब्जियां हैं, और सभी लाल क्या हो जाएगा, सब्जी। सब्जी कहाँ आ जाएगा बाबू, यहाँ जाएगा, सब्जियां हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, सब्जियां हैं। अब देखिए निष्कर्ष नंबर पहला क्या दिए, पहला दो ही ठो निष्कर्ष आपको मिलेगा, याद रखना है हमेशा। तो कह रहा है कोई फल लाल नहीं है। देखिए बताइए, इस अफर्मेटिव के फिगर में जो आपने फिगर खींचा है, क्या अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष होता है क्या, कभी नहीं होता है बाबू। ये दिमाग में फिट कर लीजिए, देखते ही अगर कंक्लूजन में मिल जाए निगेटिव, देखते ही काट देना है, हमेशा याद रखना है। कह रहा है कुछ फल लाल नहीं है, बताइए सही है क्या गलत है। कह रहा है कुछ फल लाल है, तो ये देखिए यहाँ है फल और यहाँ है लाल, और बिचवा में आपको कौन दिखाई दे रहा है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए। थोड़ा सा इसको हम मिटा के दूसरा कलर चेंज करते हैं, ये आपका क्या है, गलत है। और यहाँ देखिए कुछ फल लाल है, फल यहाँ है बाबू और लाल है यहाँ है, फल और लाल में रिलेशन बनेगा नहीं, क्योंकि बीच में आम आ गया है, यानी ये भी गलत हो गया। तो एक बात बताइए बाबू, क्या इसमें आइदर का केस बनेगा। देखिए आइदर के केस के लिए कम से कम 2 गलत होना चाहिए, तो यहाँ 2 ही निष्कर्ष दिया हुआ है। देखिए दोनों मेरा गलत है, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव होना चाहिए, तो पहला वाला जो है
ये निगेटिव में है, ये दूसरा वाला क्या है, पॉजिटिव में है। और देखिए ये फल है, ये भी फल है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बराबर है, और लाल लाल सब बराबर है, यानी दोनों में क्या बन रहा है बाबू, आइदर बन रहा है। क्या बन रहा है, आइदर बन रहा है। और हमने बताया था कि अगर दोनों हो जाए गलत तो दोनों गलत है, और साथ ही साथ अगर आइदर बनता है तो आप आंसर क्या मारिएगा बताइए, आंसर ऑप्शन जाएगा सी। सी माने तीसरा नंबर, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से बना लिए, सी नंबर जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 के बाद अब 46 नंबर देखेंगे, फटाफट देखते चलिए। चलिए फिगर पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर खींचते हैं। आपको कंसेप्ट हमेशा याद रखना है जो बताए हैं। देखिए फिगर बनाइए फटाफट। कह रहा है कुछ आंखें कान है, बाबू कुछ आंखें क्या है, कान है। इसके पार्ट में कुछ कान का पार्ट है। अब उसके बाद देखिए कुछ कान हाथ है, और इस कान में कुछ किसका पार्ट है, हाथ का। ध्यान दीजिए हाथ है। फिगर हमने ड्रॉ कर दिया, यानी दो ही आपका कंक्लूजन दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए सॉरी, दो गो स्टेटमेंट दिया है, और निष्कर्ष यहाँ देखिए कई गो दिया है, यहाँ दो ही निष्कर्ष दिया हुआ है। चलिए फटाफट देखिए, कोई हाथ आंख नहीं है, पहले ही देखते काट देना है। क्यों काट देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अफर्मेटिव का फिगर है, इसमें निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है। कुछ हाथ आंख है, अब हाथ और आंख में रिलेशन बनेगा क्या, बीच में कान आ गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। क्या आइदर बनेगा क्या, एकदम जरूर चेक करिए, दोनों गलत है। और ये बाबू देखिए यहाँ देखिए, ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। ये निगेटिव कंक्लूजन है और ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, और साथ ही साथ दोनों का हाथ हाथ, आंख आंख, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का क्या है, समान है। तो आइदर का केस बनेगा। तो आइदर में आंसर कौन जाता है बाबू, तीन। तीन मतलब सी। अब आपको आंसर लगा लेना है। अब आते हैं यहाँ देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। कह रहा है कुछ पुस्तकें कलम है। तो पहले सबसे पहले काम क्या करिए आप, फिगर ड्रॉ करिए। तो कह रहा है कुछ पुस्तकें कलम है, पुस्तक में कुछ किसका पार्ट है, कलम का। हमने बना दिया फिगर। कुछ कलम पेंसिल है, इस कलम के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, पेंसिल का। अब उसके बाद देखिए कुछ पेंसिल बटन है, इस पेंसिल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, बटन का। अब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, फिगर तो आपने खींच लिया, अब इसका आप निकालिए मैक्सिमम कंक्लूजन। और ये आप जानते हैं कि सब जब भी कुछ 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 में रहता है तो कौन सा स्टेटमेंट है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के जब भी आप फिगर बनाइएगा तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है। इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए यहाँ देखिए निष्कर्ष देखते हैं। तो कह रहा है कुछ बटन कलम है। तो एक बात बताइए, कह रहा है कुछ बटन कलम है, कुछ बटन कलम होगा क्या, बीच में पेंसिल आ जा रहा है, इसलिए ये मेरा सही कभी नहीं होगा। कह रहा है कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तक होगा क्या, पुस्तक और पेंसिल के बीच में कौन आ जा रहा है, कलम आ जा रहा है, इसलिए क्या होगा मेरा, ये भी गलत हो गया। तो बताइए इसमें आइदर का केस बनेगा क्या, इसमें आइदर का केस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों तो गलत है, लेकिन दोनों पॉजिटिव में है, और आइदर के केस के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तभी आइदर का केस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो चलिए अब आप बताइए कि आंसर कौन जाएगा। हमने बताया था कि अगर पहला हो जाए सही और दूसरा हो जाए गलत तो आंसर मारिएगा ए। अगर दूसरा हो पहला हो जाए गलत और दूसरा हो जाए सही तो आंसर मारिएगा बी। और दोनों अगर गलत हो जाए तो आंसर, अगर आइदर का केस बने तो आंसर जाएगा सी। अगर पहला भी गलत हो जाए दूसरा भी गलत हो जाए और आइदर का केस उसमें नहीं बने तो आंसर मारिएगा 4। और दोनों अगर सही हो जाए तो आंसर मारिएगा 5। 5 मतलब ई। तो यहाँ देखिए आपका सवाल के यहाँ सवाल पे दोनों गलत है और आइदर केस नहीं बन रहा है तो आंसर कौन मारिएगा, आंसर ऑप्शन चला जाएगा डी। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं सलीम से, और अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये अधिकतर बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है, छोड़ के आ जाते हैं। और अगर आप अच्छे से सीख लीजिएगा तो सारा सवाल को सही करके आइएगा। तो इसका आंसर कौन जाएगा, 47 का 4 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। 47 48 आपको हम देंगे, आप लोग बनाइएगा। 49 हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर देखिए कितना मस्त स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वही बना पाएगा, वरना नहीं बना पाएगा। देखिए कह रहा है 5% जूते चप्पल है, सॉरी 10% जूते चप्पल है, 5% चप्पल कागज है और 99% कागज पेन है। अब बताइए कि यहाँ ना सभी दिया है ना कुछ दिया है
दिया है क्या, कैसे पकड़िए कि कौन सा स्टेटमेंट है। तो याद करिए हमने बताया था पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट में हमने डेफिनेशन दिया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में क्या हो, सम हो, कुछ हो, अधिकांश हो, अधिकतर हो, मोस्टली हो, लेस देन 10% हो, 1% से लेकर 99.99% तक अगर रहे तो उसी को हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो यहाँ देखिए 10% का मतलब क्या हुआ, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। 5% का मतलब क्या हुआ, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। और ये क्या है 99%, ये 100% नहीं है। अगर 100% हो जाएगा तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो जाएंगे। ये 99% है, ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो चलिए हम लोग इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। 10% जूते चप्पल है, मतलब कुछ जूते चप्पल है। तो यहाँ देखिए कुछ जूते क्या हो जाएंगे, चप्पल है, और यहाँ चप्पल हो जाएगा। ध्यान दीजिए फिगर बन गया। कह रहा है 5% चप्पल कागज है, मतलब क्या, कुछ चप्पल कागज है। तो इस चप्पल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट हो जाएगा, कागज का। अब उसके बाद देखिए 99% कागज पेन है। तो 99% कागज पेन का मतलब क्या हुआ, 100% होगा क्या, कभी नहीं होगा। यानी इसमें भी कुछ का पार्ट होगा, इसमें भी कुछ कागज क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे। देखिए कितना फंसाने के लिए स्टेटमेंट जो है, फंसाने के लिए कोशिश किया है आपको। अगर आप अच्छे से नहीं कंसेप्ट क्लियर करिएगा तो आप फंसना ही फंसना है, और क्वेश्चन गलत बना के आ जाइएगा। चलिए हम लोग, आप जानते हैं इस फिगर को सबसे पहले हम लोग बुलवाते हैं। कुछ जूता चप्पल है, कुछ चप्पल जूता है, कुछ चप्पल कागज है, कुछ कागज चप्पल है, कुछ कागज पेन है, कुछ पेन कागज है। देखिए इतना ही मैक्सिमम कॉन्फिडेंस सही होगा। तो यहाँ 2 कॉन्फिडेंस दिया है, सही गलत करिए। देखिए कह रहा है कुछ जूते कागज है, कुछ जूते कागज होगा क्या, बीच में आपका आ गया चप्पल, तो ये तो कभी सही होगा ही नहीं। यहाँ देखिए कुछ जूते, कह रहा है पेन है, कुछ जूता, जूता यहाँ है, पेन यहाँ है, बीच में 2 शेर बैठे हुए हैं, कहीं बातें नहीं करने देगा ये। यानी ये भी मेरा गलत हो गया, और दोनों गलत हो गया। और आइदर केस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो बताइए दोनों गलत, तो आंसर कौन बनिएगा। अगर आइदर केस नहीं बनेगा तो आंसर ऑप्शन 4, 4 मतलब डी नंबर जो होगा वही आंसर लगा देना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 50, फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, फिगर बनाइए। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप पेशेंस रख के अगर सारा क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं, सीख जाते हैं, तो आप एक क्वेश्चन से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए कह रहा है सभी ए जेड है। तो बताइए सभी ए जेड है, ये ए हो गया और इसके अंदर में क्या हो गया, जेड है। ध्यान से समझिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये। और सभी जेड एक्स हैं, सभी जेड वाले क्या हो गया, एक्स हो गया बाबू। यहाँ फिगर बनाइए, सभी जेड क्या है, एक्स हैं, यहाँ एक्स आ गया। अब कह रहा है सभी वाई ए है। तो बताइए बाबू वाई को आखिर कहाँ घुसेड़िएगा। तो देखिए यहाँ ये जो है ना, यहाँ ध्यान देना है इस फिगरवा में, यहाँ ध्यान से देखिए ए है, सभी वाई ए है। अब एक बात बताइए, सभी वाई क्या है, ए है, तो वाई है कहाँ, यहाँ, और ए यहाँ है ना, ए के पार्ट में वाई होना चाहिए। अब आप कैसे लेके जाइएगा, तो इसी के अंदर में यहाँ पे छोटा सा, इसी के अंदर में यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाइए और इसके अंदर में क्या डालिए, वाई। देखिए क्या सभी वाई ए हो गया कि नहीं, सभी वाई ए है। अगर हम अलग फिगर बना के आपको बताएं, यहाँ ध्यान से समझिए, अगर अलग फिगर हम बनाया यहाँ दिखाएं आपको, देखिए सभी वाई ए है कि नहीं, बताइए, एकदम है। सभी वाई कह रहा है, सभी वाई ए है, सभी वाई ए है, तो वाई को आखिर इसके अंदर में लेके जाइएगा तभी ना सभी वाई होगा हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो आपने फिगर बना लिया। अब मैक्सिमम कंफ्यूजन हम लोग निकालते हैं फटाफट। देखिए कह रहा है सभी ए जेड है, सभी ए एक्स है, सभी जेड एक्स है। अब उसके बाद देखिए कुछ ए जेड है, कुछ ए एक्स है, कुछ जेड एक्स है, कुछ एक्स जेड है, कुछ एक्स ए है, कुछ जेड ए है। इतना मैक्सिमम कंक्लूजन बोल दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाई जो है ए से बात करेगा, कैसे, सभी वाई ए है, कुछ वाई ए है, कुछ ए वाई है, और ये वाई जो है जेड से भी बात करेगा, कुछ वाई जेड है, कुछ वाई एक्स है, सभी में ही बोलेगा, सभी वाई जेड है, सभी वाई एक्स है। यहाँ देखिए ये जेड जो है एक से तो बात पहले ही कर चुका है, तो यहाँ ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं इसके निष्कर्ष पर। देखिए सभी ए वाई है,
सभी ए वाई होगा क्या, ए जो है सभी ए वाई कहीं बोलेगा, एकदम कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि बाहर से अंदर जा रहा है तो सब में बात करेगा, ओले बात नहीं करेगा। तो ये मेरा गलत हो गया। कह रहा सभी वाई एक्स है, तो एक बात है सभी वाई एक्स है, ये सभी वाई एक्स होगा कि नहीं, एकदम 100% होगा, ये सही होगा। तो आंसर कौन जाएगा, पहला हो जाए सही, दूसरा हो जाए गलत, तो आप आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा बाबू, तो आंसर ऑप्शन बी नंबर। तो बताइए यहाँ 50 का क्या हो जाएगा, 50 का आपका हो जाएगा बी। हम यहाँ पे एक कंसेप्ट बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो रहा है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।